तो बेटा इन आवर लास्ट क्लास वी स्टार्टेड द रोमन न्यूमेरल, और उस क्लास में हम लोगों ने रोमन न्यूमेरल्स को लिखने के रूल्स और उसको रोमन न्यूमेरल्स लिखने के सारे रूल्स को वन बाय वन हम लोगों ने समझा था और उसके रूल्स को लिखवाया भी गया था। आप सभी को ध्यान है? यस सर। ओके, यस सर। सब मिला के देयर वर 5 और 6 रूल्स दैट वी डिस्कस। बेटा माय वॉइस इज नॉट कमिंग, so I think you would be having a network issue। थोड़ा सा ये इमेज छोटा है, आप सभी को दिखेगा नहीं, फिर भी मैं वन बाय वन सारा वर्बल डिस्कस कर ले रहा हूँ। पहला रूल जो आपको बताया गया था वो क्या था, आप सभी को ध्यान होना चाहिए। क्या बताया गया था? कोई भी बताइए। रोमन नंबर लिखने के लिए पहला रूल मैंने आप सभी को बताया था कि रोमन न्यूमरल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, लेकिन वो अपर केस में होगा या लोअर केस में होगा? कोई बच्चा आवाज बता नहीं रहा है। परी, आप लोग क्या कर रही हैं? सभी बच्चे माइक ऑन करके आपको आंसर देना चाहिए ना, कि ऐसे पढ़ेंगे? मैं पूछना बंद कर दूं? अभी सृष्टि, आलोक, आप सभी लोगों ने अगर आप सभी ने अगर प्रॉपर पढ़ाई किया है तो आप सभी को आंसर करना चाहिए, रिप्लाई करना चाहिए। सबसे पहला रूल आप सभी को बताया गया था कि जो रोमन न्यूमेरल लिखा जाएगा वो इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर में लिखा जाना चाहिए। बताया गया था कि नहीं? हमें ऑडिबल बताया गया था। क्या मेरी आवाज आप तक सभी को प्रॉपर समझ पहुंच रही है या नहीं? नहीं पहुंच रही है सर, पहुंच रही है। अगर नहीं पहुंच रही है, अगर नहीं पहुंच रही है तो आपको पता कैसे चल रहा है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ? नहीं पहुंच रही है। अगर प्रॉपरली थोड़ा फंस के आवाज जा रही हो तो यू वुड बी हैविंग अ नेटवर्क बैंडविड्थ इशू। आज बारिश काफी तेजी से हो रही है, मौसम काफी गड़बड़ है, हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो ऐसे में आप सभी को समझना पड़ेगा थोड़ा सा ध्यान से। सेकेंड आपको बताया गया था, आपको कुछ इंग्लिश अल्फाबेट, कोई बात नहीं खुशी, आप अपना रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में, ठीक है? रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में। सेकेंड रूल जो आपको बताए गए थे वो इंग्लिश अल्फाबेट, जो इंग्लिश अल्फाबेट रोमन न्यूमेरल लिखने के लिए यूज होते हैं। सबसे छोटा था I V X L C D M, तो सबसे छोटा जिसमें क्या था I की वैल्यू, अच्छा I V X L C D M, इन सभी अल्फाबेट के वैल्यूज भी मैंने बताए थे। इन सभी रोमन अल्फाबेट के वैल्यू भी मैंने बताए थे कि उसकी कितनी वैल्यू है। ध्यान है सभी को ये बात की नहीं? यस सर, ध्यान है। What is the value of M? सर ध्यान है। What is the value of M? सर 100। क्या है 1000? 1000। अभी ऐसे आंसर थोड़ा दिया जाता चिल्ला के, सिर्फ एक बार आपको बोलना है। कोई भी बच्चा 4 बार नहीं बोलेगा 1000 सर, 1000 सर, 1000 आप ही बोलेंगे केवल। सिर्फ एक बार आपको आंसर देना है, फिर बोलने के बाद शांत हो जाया करें। इट इज नॉट 1000 सर, 1000 सर, 1000 1000 इज द रॉन्ग आंसर, 1000 इज द करेक्ट आंसर। 1000 में कितना 1000 हमें कैसे पता चलेगा? यू नीड टू स्पीक दैट कि हाउ मेनी 1000। तो वैल्यू ऑफ M इज द 1000, नॉट 1000। ऑलराइट? Yes sir. Yes sir. The next question is what is the value of L? L for लखनऊ वाला, L for लैन वाला, L से L की वैल्यू क्या है? 50. अच्छा 500 का इंग्लिश अल्फाबेट क्या है? What is the Roman alphabet for 500? Sir D. Sir D. And for 100? For 100? Sir C. C. अच्छा what is the Roman numeral? What is the Roman alphabet for 60? 60. आपको पता है 50 में 10 और ऐड करो क्या होगा? 60 सर L और X। L और X, बिल्कुल सही। चलो ठीक है, फिलहाल आप सभी को IVXLCDM के वैल्यू आप सभी को ध्यान है, और आपको एक रूल जो
अक्सर बुक्स में नहीं मिलता, वो आपको बताया गया था कि इसमें से ये आपके जो 7 अल्फाबेट बताए गए थे, इन आउट ऑफ दीज 7 अल्फाबेट देयर इज ए 3 अल्फाबेट जो ना तो कभी माइनस होंगे। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पहले मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ, पहले सुनिए। तो मैं पूछ रहा हूँ कि आउट ऑफ 7 अल्फाबेट इसमें से 3 ऐसे अल्फाबेट हैं जो ना तो माइनस हो सकते हैं, ना ही रिपीट होंगे कभी बार, लगातार बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ना ही किसी भी बड़ी वैल्यू में से माइनस होंगे। वो 3 अल्फाबेट कौन कौन से हैं? वो 3 अल्फाबेट कौन कौन से हैं बताइए। अब क्या हुआ? गलत है, दूसरे बच्चे बताएं। अभी गलत बता रहे हैं। 3 अल्फाबेट ऐसे हैं जो ना तो रिपीट होंगे, ना ही किसी से माइनस होंगे। मैंने बताया था 550 और 500 वाली वैल्यू वाले जो अल्फाबेट थे, कौन से हैं वो? सर वी, आगे एल, सेकंड मैथ्स, सेकंड मैथ्स की फाइल है, इसको आप अपलोडिंग पे लगा दीजिए यूट्यूब पे, ठीक है, ले जाके सीधा अपलोड पे लगा दीजिएगा। लेकिन जब सिस्टम खाली हो किसी का, तो अभी ना मैम का खाली होगा, ना दीपमाला मैम का खाली होगा, आपका सिस्टम खाली है, आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करके इसको अपलोडिंग पे लगा दीजिएगा, ठीक है। अभी रुके रहो, ये कंप्लीट हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, फिर ले जाइएगा। VLD is a Roman alphabet that cannot be repeated. Even VLD is a Roman alphabet that neither be subtracted from any more अल्फाबेट, या जो बड़े वैल्यू वाले रोमन न्यूमेरल है उसमें में से ना तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे और ना ही रिपीट होंगे। इट इज बीइंग, कह सकते हैं कि इट कैन नॉट बी रिपीटेड as well as it cannot be subtracted from any bigger value. VLD ध्यान रहेगा सभी को। रुको यार, यस सर, यस सर। अब अगर आपका 2 रोमन अल्फाबेट इंक्रीजिंग फॉर्म में है, तो आप बड़े में से छोटे को ऐड करेंगे या बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे? क्या करेंगे अगर इंक्रीजिंग फॉर्म में है? मान लीजिए आई फिर बी है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो क्या करेंगे? बड़े में से छोटे को ऐड करेंगे या माइनस करेंगे? सर माइनस करेंगे। माइनस करेंगे। सर माइनस। और अगर डिक्रीजिंग फॉर्म में है तो? सर ऐड। अगर डिक्रीजिंग फॉर्म में है तो आप उसको ऐड करेंगे। जस्ट वेट। अगर आपका मान लीजिए ये V और I ऐसे है, यानी ये आपका 5 है, ये 1 है, यानी ये डिक्रीजिंग फॉर्म में है, तो आप दोनों अल्फाबेट्स को वैल्यू को आप ऐड करेंगे। यही तो सिखाया गया था ना। अब इसके बाद है जो आपको पढ़ाया गया था उसके बेस्ड आपको यहाँ पे कई सारे नंबर दिए हैं। अब इन सारे नंबर्स को आपको रोमन न्यूमेरल लिखने हैं। You all need to write the Roman numeral for number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, all the numbers till 40. Till 40. I hope you all can do. You all can write. लिख सकते हैं कि नहीं? सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं। This will be the homework. This is the homework for today. And the question number 2 is. Question number 2 is. There are many numbers that is written in the Roman numeral form. जो कि रोमन फॉर्म में लिखे हैं, इसको आपको हिंदू अरबिक नोटेशन में लिखना है, यानी हिंदू अरबिक यानी शॉर्ट फॉर्म में, जैसे आप नंबर लिखते थे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। मैं एक एक करके जरा बच्चों से पूछता हूँ कितने लोग पहचान पाते हैं इसको। अब सभी लोग अपना माइक बंद करें, एक एक करके मैं पूछता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे इसको बता पाते हैं, कितने बच्चों को पता है रोमन न्यूमेरल अच्छी तरीके से लर्न है। एवरीबडी हैज टू mute themselves. First of all, Avinav,
अभिनव पटेल, नाउ टेल मी दैट की व्हाट इज, बेटा ये जी वाला बताइए, क्वेश्चन नंबर जी। अभिनव, सर कौन सा? जी मैंने अंडरलाइन किया है। आप अपनी बुक में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जी, यू आर हैविंग द बुक आई थिंक। अगर यहाँ पे नहीं क्लियर दिख रहा है यू कैन लुक इनटू योर बुक। चलिए अभिनव पटेल काफी समय ले रहे हैं। अभी पांडे आप बताइए। अभी 37 37 बता रहे हैं, 37 बता रहे हैं। जरा वेदांत आप कंफर्म बोले। शांत होइए, अभी शांत होइए। अब वेदांत आप बताइए क्या लिखा है। माइक ऑन करिए वेदांत, मैं आपका भी नाम नहीं लूंगा दोबारा अगर ज्यादा समय लिया आपने। 38 आपकी वीडियो नहीं दिखाई दे रही। क्या लिखा है बेटा ये? सर 38 38 इज द करेक्ट आंसर। अभी पांडे आपके दोनों आंसर गलत थे। आप पहले शायद 37 बोला था, फिर 13 बोला था शायद। कैसे 38 होगा? ठीक है अब शांत हो जाइए। 10 20 30 इससे हो जाएगा 30 और v और ट्रिपल आई से क्या हो जाएगा 8। 30 + 8 = 38। अगर आप इसको अलग अलग भी जोड़े तो इसमें 10 10 10 5 1 1 1 तो 10 + 20 30 35 36 37 38 = ये कौन सा नंबर को शो कर रहा है? 38। ओके अब नेक्स्ट मैं पूछूंगा क्वेश्चन नंबर ए पूछूंगा। स्वाति सिंह। यस सर। यस सर। बाकी बच्चे अपना माइक बंद करें। स्वाति सिंह यस सर नहीं, तुरंत आंसर बताइए। यस सर। बेटा मैंने यहाँ पे कुछ पूछा है। क्वेश्चन नंबर ए का हिंदू अरबिक फॉर्म क्या होगा? कितना लिखा है ये? जरा पढ़ के बताइए। सर आपका वीडियो ही नहीं दिखाई दे रहा। वीडियो नहीं दिखाई पड़ रहा है? चलिए कोई बात नहीं, आपके पास बुक होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर ए क्या आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर ए x x x i i, ये इसका ये कौन सा नंबर को शो कर रहा है? सृष्टि यादव आप बताइए। स्वाति को वीडियो नहीं दिख रहा है। सृष्टि श्रेयांक आप दोनों में से कोई बताएं। रमा। यस सर। जल्दी से बताइए आप। रमा, परी। सर कौन सा? आप ध्यान नहीं दे। 29। आपको नहीं पता, गलत बता रही हो। आलोक मिश्रा आप बताइए। सर 32। 32 इज द करेक्ट आंसर। बेटा जब मैं किसी दूसरे से पूछता हूं तो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपके लिए स्पेशली मैं अलग से दोबारा क्वेश्चन पूछूं तो ये गलत बात है। x x x से ये क्या हो जाएगा 30 और 1 1 2 यानी 32। दिस इज द 32। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर बी। एक काम करते हैं, आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू कई सारे बच्चों के साथ भी है, मौसम गड़बड़ है, तो ऐसे में मैं अब नाम ना लेकर के सभी से पूछूंगा। तो आप में से जिसको भी आता है सभी लोग आंसर बताएंगे, लेकिन सिर्फ एक ही बार बोलना है। ये नहीं है कि बार बार बोले। जो बार बार बोलेगा चिल्लाएगा मैं उसको बिल्कुल बाहर कर दूंगा। तो आप सभी में से जब मैं पूछूंगा तो सभी को आंसर देना है। मैं ध्यान से सुनूंगा, मुझे पता चल जाएगा कितने लोगों ने आंसर दिया, और फिर बाद में जो सही आंसर होगा मैं बोलूंगा। फिर जिसका सही होगा बहुत अच्छी बात है, जिसका गलत होगा वो दोबारा ध्यान रखेगा। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर सभी लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर बी 21। एक बात और, जब मैं बोलना शुरू करूं तो शांत हो 31। जाना है। जब मैं बोलना शुरू करूं तो तुरंत शांत होकर के सुनना है कि मैं क्या कह रहा हूं। बहुत सारे बच्चों ने बोला 21, x x 10 10 20 और ये 1, ये क्या हो गया 21। गुड। क्वेश्चन नंबर ई का आंसर जल्दी से। सर 19। सर 19। बेटा जिसको भी आता है वो तुरंत ही बताता है, और बाकी बच्चे सुन के बताते हैं।
तो बिल्कुल सही यहाँ पे बताया गया है, ये सर 29। रॉन्ग है। ये x है आपका 10 और ये ix क्या है 19। तो क्या हो जाएगा देखो x के बाद i आया यहाँ पे आपका, तो एक तरीके से आप दूसरे तरीके से ऐड करेंगे तब तो इसको प्लस कर देंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि ये x और ix है, ix मीन्स 9 x, तो अगर लास्ट में आया तो इसको आप जोड़िए 9, फिर ये क्या है 10, तो क्या हो जाएगा 19, क्या हो जाएगा 19 x और ix। अगर डबल x होता तो 20 होता। इसी तरीके से जरा के नंबर बताइए, के जल्दी से बताइए सभी लोग, 29। सभी लोग बताइए 29। x 10 ये 10 20 और ये 9 29 प्लस 10 प्लस 9 इक्वल टू 29। बिल्कुल सही, सही आंसर है। चलिए ये सब तो आसान है, मैं आपको अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन दूंगा। पिक, यहाँ पे मेंटल मैथ्स क्या बोलेगा, पिक द 7 रोमन सिंबल्स फ्रॉम बीट्स रिकॉर्ड। यहाँ पे कई सारे इंग्लिश अल्फाबेट दिए हुए हैं, इसमें से क्या करना है, पिक द 7 रोमन सिंबल। रोमन सिंबल जो है आपको इसमें कौन कौन से हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। देयर आर 7 रोमन सिंबल जो कि आप सभी को पढ़ाए गए हैं, तो 7 रोमन सिंबल आप इसमें सर्च कर लेंगे। जो भी रोमन सिंबल होगा उसको क्या करना है, यस सर। उठा तो पाएंगे नहीं, आप उसको सर्कल कर दीजिएगा। जो भी रोमन सिंबल है उसको आप सर्कल कर दीजिएगा। जरा पहले वाले लाइन में बताइए कौन कौन सा रोमन सिंबल है। इन द फर्स्ट रो, पहले वाली रो में जरा देखिए कौन कौन से रोमन सिंबल है पहले रो में, केवल बताइए। सर एक्स, सर आई, सर एक्स आई, एक्स आई आई बी, सर एक्स आई बी। अब सर आई बी, सेकंड एल एम सी डी, एल भी है, एम भी है, सी भी है और डी भी है। आप सभी को सिर्फ सर्कल नहीं करना है, आप सभी को उसकी वैल्यू भी लिखनी है। एल की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, भूल गए? 50। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू 1000 सी की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी 700 शांत हो जाइए। सिंगल सी का अगर किसी ने बोला 100 तो उसका आंसर गलत है। कितना 100 मुझे नहीं पता, इसका सही आंसर है सिर्फ 100। 100 नहीं, 100 इज द रॉन्ग आंसर, 100 इज द करेक्ट। डी की वैल्यू, डी की वैल्यू 500 वी की वैल्यू, वी की वैल्यू 5 आई की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई Sir, one. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 10. आई होप आप सभी लोग इसको कर ले जाएंगे ना। Yes, sir. चलिए ये पजल जो है और क्वेश्चन, ये सारी चीजें मैं आपको कल समझा दूंगा। हाँ ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। फिलहाल आप लोग कर पाइएगा तो करिएगा। इसमें अक्रॉस क्या है, इसमें थोड़ा समय दे करके जब मैं आपको सिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, तो इसका मतलब भी समझा दूंगा। तो योर सेशन इज अबाउट टू बी क्लोज्ड, अबाउट टू बी फिनिश्ड। तो यू ऑल नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क। आप लोग को इस पेज में या इस क्वेश्चन नंबर तक आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और मेंटल मैथ का ये पहला क्वेश्चन, ये आपको तीनों कंप्लीट करके अभी आपको फोटो भेजना है। ओके Yes, sir. इसके अलावा Yes. इसके अलावा आपको नेक्स्ट क्लास में हम 100 से ज्यादा वाले नंबर्स के रोमन न्यूमेरल फॉर्म को की प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे कि मैं आपसे पूछ लूंगा कि 200, मैं आपसे पूछ लूंगा 405 का रोमन न्यूमेरल क्या होगा, कैसे लिखेंगे।
कोई बता सकता है 405 को कैसे लिखेंगे? सर एम से तो 1000 होगा, एम से तो 1000 होगा, गलत है। एम क्या होगा? डी सी बी इज करेक्ट आंसर। ये सी, ये 4 है तो ऐसे ट्रिपल सी, ये 4 बार सी तो गलत हो जाएगा क्योंकि 4 बार तो रिपीट ही नहीं होगा। मैं वेट कर रहा हूं, उनको बोलिए वेट करें। 4 टाइम्स तो आप रिपीट नहीं कर सकते, सिर्फ 3 टाइम्स ही कर सकते हैं। तो 4 टाइम्स आप 400 के लिए 4 टाइम्स सी तो लिख नहीं सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, जो 500 में से सी तो माइनस कर सकते हैं ना। जो माइनस नहीं कर सकते वो क्या है, बी एल डी नहीं माइनस कर सकते, आई एक्स सी ये तो माइनस ही कर सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, डी में से सी माइनस कर देंगे। तो डी आपका यहाँ पे लिखा है, डी मीन्स 500, ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो गया, ये 600 हो गया बेटा, यहाँ पे रॉन्ग है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे डी, डी मीन्स 500, इसमें से 100 कम करने के लिए बाद में लिखेंगे या पहले, माइनस करने के लिए पहले लिखेंगे या बाद में? अगर 4 लिखना रहता था तो बी लिख करके आई आप पहले लिखते थे या बाद में, बताइए। सर पहले उसके बाद बी के पहले आप आई लिखते थे ना, तभी तो ये 4 होता था, 5 में से 1 गया 4, तभी तो लिखते थे। इसी तरह 400 लिखने के लिए डी में से आप 100 माइनस करेंगे, यानी 500 में से 100 माइनस करेंगे, तो सी जो है 100 का जो सी है पहले लिखेंगे या बाद में लिखेंगे? सर पहले। तो हो गया सी डी, सर पहले। अब ये हो गया, ये कितना हो गया, 500 में से 100 गया, ये हो गया 400। अभी क्या लिखना है, 5 और लिखना है। 5 कैसे लिखेंगे, बी, तो सी डी बी इज द 405। समझ में आया? इसकी प्रैक्टिस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसी तरह समझा के करूंगा। तो आपको पहले आज का ये होमवर्क करना है, उसके बाद बाकी चीजें करेंगे। ऑलराइट, चलो आज थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है नेटवर्क को लेकर के, बच्चे भी काफी कम है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, आप सभी लोग अपना होमवर्क करके भेजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय। सर गुड बाय, टेक केयर। सर गुड बाय, टेक केयर। सर गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। 3.1 सभी लोग कंप्लीट करके उसका पिक भेजे ग्रुप में, सभी लोग 3.1 कंप्लीट करके पिक भेजे सभी लोग ग्रुप में।